Assalamu alaikum dear students. So today we'll discuss about the nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट जो लेक्चर था वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की थी इसको हमने देखा था कि कन्वर्ट हो रही थी, फॉर्म चेंज कर रही थी दूसरे फॉर्म में, और उसके अंदर एक प्रोसेस हमने देखा था जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा था, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया थे, जो कि सॉइल बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे थे N2 को अमोनिया के अंदर। ये प्रोसेस लाइटनिंग के थ्रू भी हो रहा था, फायर के थ्रू भी हो रहा था, इंडस्ट्रियल कंबशन के थ्रू भी हो रहा था, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हो रहा था, पर लिटिल अमाउंट में हो रहा था। जबकि जो बैक्टीरिया थे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या आपका सॉइल बैक्टीरिया जो थे, वो उनको कन्वर्ट कर रहे थे। जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे थे। सो आगे हम देखेंगे इस नाइट्रोजन साइकिल को। इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो सर्कुलेट करती है एटमॉस्फेरिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाली जो नाइट्रोजन है इसको N2 कहा जाता है। ये डायरेक्ट प्लांट्स एनिमल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने कहा था। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये यूवी लाइट के थ्रू भी हो सकती है, ये फायर किसी चीज़ को जलाने से हो सकती है, ये जो है प्रोसेस आप लाइटनिंग के थ्रू, आप कहें लाइटनिंग के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस जो है आपका फायर या इंडस्ट्रियल कंबशन के थ्रू भी हो सकता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल कंबशन, इस प्रोसेस के थ्रू भी हो सकती है। पर ये वाले लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस प्रोसेस के थ्रू बहुत लिटिल अमाउंट में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही थी। उसको कन्वर्ट करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोकैरियोट्स थे, वो प्रोकैरियोट्स जिनको हमने कहा था बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया थे, वो इनको कन्वर्ट कर रहे थे NH3 के अंदर। अब हमारे पास सेकेंड लेक्चर के अंदर जो है वो है NH3। ठीक है, यानी कि हमारे पास है अमोनिया। ये अमोनिया कहाँ से आया है? ये अमोनिया यही है जो बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट किया गया था सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये अमोनिया सॉइल के अंदर मौजूद है, NH3 की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और बहुत लार्ज अमाउंट में मौजूद है। अब ये अमोनिया भी प्लांट्स डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है NO2 के अंदर। ठीक है, अब भी देखें यहाँ पे ये वाली जो अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है आपकी नाइट्राइट के अंदर, इसको हम कहेंगे नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट के अंदर अमोनिया कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको भी डायरेक्ट प्लांट्स एनिमल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इस अमोनिया को भी प्लांट्स एनिमल्स इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो इस अमोनिया को कन्वर्ट किया गया इस नाइट्राइट के अंदर। अब इस नाइट्राइट के अंदर जो कन्वर्ट किया जा रहा है, अब लाजमी बात है ये वाला जो NO2 है जिसको नाइट्राइट कहते हैं, इसको भी कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसको भी प्लांट्स डायरेक्ट इस्तेमाल, एनिमल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको भी चेंज किया जाता है, इसको भी कन्वर्ट किया जाता है। इसको जो कन्वर्ट किया जाता है वो N3 के अंदर, इसको हम नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। यानी कि आपका जो अमोनिया था वो पहले जो है कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है इस नाइट्राइट के अंदर, फिर नाइट्राइट से ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट के अंदर। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि इसको प्लांट्स डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको भी प्लांट्स एनिमल्स डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको भी प्लांट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें, आपने इस अमोनिया को N2 देखा था, N2 कन्वर्ट हो रहा था NH3 के अंदर, तो ये वाला एटमॉस्फेयर वाला
N2 भी डायरेक्ट प्लांट्स एनिमल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनिया भी डायरेक्ट प्लांट्स एनिमल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, नाइट्राइट भी डायरेक्ट प्लांट्स एनिमल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसीलिए इनको कन्वर्ट किया गया नाइट्रेट के अंदर, और इसको प्लांट्स एनिमल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा और कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको एनिमल्स प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने देखा अमोनिया कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, आपकी नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इसके अंदर जो कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनको कन्वर्ट जो करता है वो कौन करता है, इनको बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, इनको कन्वर्ट करता है वो होता है बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया ही होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट के अंदर। सो बैक्टीरिया का नाम भी हम लिख लेते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, पर काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बैक्टीरिया हमें बहुत सारा एडवांटेज दे रहे हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आप अपनी बॉडी के अंदर देखें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं। आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, आपके फेस पे बैक्टीरिया होते हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो आपकी स्किन बहुत हार्ड और टफ ड्राई हो जाती है। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया से हमें फायदे भी मिलते हैं, खाली नुकसान नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया हैं, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बहुत अच्छा नाम है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। ये वो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है आपका नाइट्राइट जो कि कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर। ये भी प्यारे से बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया का भी नाम लिख देते हैं, इनका नाम है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, यानी कि नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर। अब देखें इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अमोनिया से लेके नाइट्रेट के अंदर, अमोनिया से लेके नाइट्रेट तक, इस पूरे स्टेप को, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रीफिकेशन कहा जाता है। यानी कि आपने पहला जो पढ़ा था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन था, जिसमें एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही थी अमोनिया के अंदर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन था। सेकेंड स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रीफिकेशन है, इसके अंदर आप अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट के अंदर, और नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट के अंदर। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनिमल प्लांट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते ना अमोनिया को ना नाइट्राइट को, इसलिए फॉर्म हम चेंज करते रहते हैं। और ये फॉर्म जो चेंज होती है वो बायोलॉजिकल प्रोकैरियोट्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकैरियोट्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनको कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरिया के हमने नाम भी देखे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट के अंदर, जबकि नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रोबैक्टर के थ्रू नाइट्रेट के अंदर। इस प्रोसेस को नाइट्रीफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद, यानी कि आपके पास अभी है नाइट्रेट, क्या है, नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट आपको किसने दिया है, बैक्टीरिया ने दिया है। ये है अभी आपके पास नाइट्रेट। इस नाइट्रेट को यूटिलाइज कौन करेगा, इस नाइट्राइट को यूटिलाइज करेगा आपके पौधे, इसको इस्तेमाल करेंगे आपके प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब ये जो प्लांट्स हैं ये हैप्पी हैं क्योंकि इनके पास आ गया है नाइट्रोजन। ये अपने अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इनके पास आ जाएगा नाइट्रोजन। इन प्लांट्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन आ चुका है। यानी कि
इन प्लांट्स के पास N2, समझेंगे N2 हम नहीं कहेंगे नाइट्रेट की फॉर्म में, क्योंकि N2 तो एटमॉस्फेरिक वाली थी, इसको आप कहें नाइट्रेट की फॉर्म में आपके प्लांट की बॉडी के अंदर आ चुका है। यानी कि नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के अंदर आ चुकी है। डायरेक्ट पौधों को नहीं मिल रहा था, इसको बैक्टीरिया प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं। प्लांट्स की हेल्प किसने की? बैक्टीरिया ने की, क्योंकि बैक्टीरिया ने फॉर्म चेंज करके कन्वर्ट करके दी प्लांट्स को, और प्लांट्स की बॉडी को मिल गई नाइट्रोजन। यानी कि ये प्लांट हो गया है हैप्पी। ठीक है, अब प्लांट हैप्पी किस लिए हुआ है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो आरएनए हैं वो इसी से बनते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो भी हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन मिल चुका है। प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स हैं वो भी बन जाएंगे, प्लांट्स हैप्पी हो जाएगा। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल, पिगमेंट्स जो हैं वो भी बन जाएंगे। प्लांट्स की तो ये ज़रूरत थी। अगर ये चीज़ नाइट्रोजन प्लांट्स को नहीं मिलती तो बेचारे प्लांट्स सेडी होते, प्लांट्स बेचारे क्या हो जाते? सेड हो जाते। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने प्लांट्स की हेल्प की और प्लांट्स को प्रोवाइड करके दिया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ने ये सारे काम किए। अब नाइट्रोजन मिलने से प्लांट्स खुश हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने जो साइकिल देखा है उसको अगर हम थोड़ा समराइज करें ताकि आपके जहन में ये जो प्रीवियस पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अभी तक हमने देखा कि N2 था, ये कन्वर्ट हो गया था आपका NH3 के अंदर, NH3 आपका कन्वर्ट हो गया था N2 के अंदर, और NO2 आपका कन्वर्ट हो गया था NO3, और NO3 आपका कन्वर्ट हो गया था इसके अंदर, किन के अंदर गया? प्लांट्स के अंदर गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था ये वाला पॉइंट, इसको हमने कहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको NH3 की फॉर्म को कन्वर्ट किया जा रहा था, ये वाला यहाँ तक हमने देखा था। इस प्रोसेस को कहा था हमने नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इसको हमने नाइट्रिफिकेशन कहा था। और फिर यहाँ से प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये आ गए, और अब इस प्लांट के पास आ गई है क्या? नाइट्रोजन। पौधों ने इस्तेमाल किया, पौधों ने आरएनए बॉडी के अंदर बनाए, प्लांट्स ने पिगमेंट्स बनाए, तो क्लोरोफिल्स बनाए, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, प्लांट्स की ग्रोथ हो चुकी है। अब इन प्लांट्स को खाएगा कौन? इस प्लांट्स को हम खाएंगे, इस प्लांट्स को एनिमल्स यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका प्लांट है। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन है। अब इसको खाने वाला है कोई भी एनिमल, हम हैं, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको यूटिलाइज किया। जब हम इन प्लांट्स को खाएंगे, क्योंकि हम जब प्लांट्स को बाइट करेंगे, खाएंगे, वेजिटेबल्स वगैरह ईट करेंगे, ये जो हर्बीवोर्स हैं वो इनको खाएंगे। हमने जब इनको खाया तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये हमारे अंदर भी आ गया। यानी कि एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन था N2, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, नहीं ये पौधे इस्तेमाल कर सकते थे। अब हमारे पास बैक्टीरिया लेके आया था पौधों के पास, और पौधों को हमने खाया, हमारे अंदर ये नाइट्रोजन आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, लाजिम बात है, हमारे पास तो ये आ चुका है, पर लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती। लाजिम बात है, ये प्लांट जो है बेचारा एक दिन मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। ये जो मिस्टर चिंटू आप देख रहे हो, ये भी बेचारा एक दिन मर जाएगा, इसकी भी डेथ हो जाएगी, इसकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों की डेथ हो जाएगी, ये मर जाएंगे।
जब ये मर जाएंगे तो इनको ज़्यादा ब्रेक डाउन डिकम्पोज करेगा, इनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, डिकम्पोजर्स इनको कहा जाता है। फंजाई आएंगे, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया इस प्लांट को जो मर चुका है और एनिमल्स जो मर चुका है, ये बैक्टीरिया इनको ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देंगे, और यानी कि ये आपका हो जाएगा डीके की फॉर्म में, डिकम्पोज हो चुका है। जब ये डिकम्पोज बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू हो जाएगा, यानी कि जो डेड बॉडी थी वो डिकम्पोज हो चुकी है, डीके की फॉर्म में आ चुकी है। सो जो बैक्टीरिया हैं वो इस नाइट्रोजन को स्टोर कर देंगे सॉइल के अंदर। बैक्टीरिया क्या करेंगे? बैक्टीरिया बेटा यहाँ से जो एनिमल्स प्लांट्स मरे हैं इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन थी, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स ने बैक्टीरिया जो नाइट्रेट की फॉर्म में लिया था, और एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स ने प्लांट्स को खाया था, तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। जब मरेंगे तो ये वाली नाइट्रोजन बैक्टीरिया क्या कर देंगे? बैक्टीरिया स्टोर कर देंगे किसके अंदर? कर देंगे स्टोर इन सॉइल, सॉइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में? आपको पता है सॉइल के अंदर NH3 की फॉर्म में अगेन आ जाएगा। ठीक है, फिर ये NH3 की फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगी आपकी NH3 से अगेन N2 के अंदर, यानी कि एटमॉस्फेरिक के अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं जो NH3 को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? NH3 को कन्वर्ट कर रहे हैं आपके एटमॉस्फेरिक के अंदर, तो ये बैक्टीरिया कहलाते हैं सीडोमोनास थियोबैसिलस। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर अमोनिया होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं N2 के अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, यानी कि वही नाइट्रोजन जो आपके कन्वर्ट हो रही थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अगेन दोबारा वो कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बैलेंस रहता है। इस तरह से इसको थोड़ा मैं और आपको इजी करके बताऊं, यानी कि अभी हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा था प्लांट्स। अब देखें ये जो एनिमल और ये प्लांट्स दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ये दोनों मर चुके हैं, इनकी डेथ हो गई। इनको बैक्टीरिया ने इस्तेमाल किया, और फिर बैक्टीरिया ने थियोबैसिलस जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया? इनको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि NH3 की फॉर्म में तो ये कन्वर्ट हो चुके थे, NH3 को कन्वर्ट किसके अंदर? अगेन NO2 की फॉर्म में चेंज किया गया। इस तरह से अगेन नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा और ये NH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नाइट्रेट के अंदर, फिर पौधे इस्तेमाल करेंगे, एनिमल्स को खाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, डिकम्पोज होंगे बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू। फिर ये जब मरेंगे तो इनके अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल के अंदर NH3 की फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे, फिर NH3 फॉर्म जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 के अंदर, जो कि सीडोमोनास थियोबैसिलस बैक्टीरिया हैं वो इनको कन्वर्ट कर देंगे, और अगेन ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। यही तो आपका है नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैलेंस रहती है। पौधे और प्लांट्स जो हैं इसको इस्तेमाल, एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको हमने कहा था सीक्वेंसेस ऑफ द इवेंट्स कहा था, जिसमें जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन वो सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है, किससे? एटमॉस्फेयर से, और प्लस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन सर्कुलेट कर रहा है, एनिमल्स के अंदर आ रहा है, फिर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा है, फिर दोबारा एनिमल्स प्लांट्स के अंदर आ रहा है, फिर अगेन एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है। इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहा गया है। अब हम देखेंगे कि आपका यहाँ पे देखा था आपने, पौधों ने इसको इस्तेमाल किया, डीके ऑर्गेनिजम्स थे जो जानदार मर चुके थे,
डेड बॉडीज थी। डेड बॉडी किसकी थी? प्लांट्स की, प्लस में एनिमल्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर चुके थे, ये शामिल हो जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू किसके अंदर? सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं NH3 के फॉर्म में। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कहा जाता है, यानी कि डेड बॉडी से कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है NH3 की फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनिफिकेशन। इसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन। यस फ्रेंड्स, इसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं। टाइम कम में थोड़ा फास्ट स्पीड कहते हैं ताकि आपको कम टाइम में अच्छी बात समझ में आ जाए। इसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं। और फिर हमने देखा था NH3 की फॉर्म जो थी, इस NH3 से अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन रही थी, यानी कि N2 बन रहा था। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं आपके सीडोमोनास बैक्टीरिया, सीडोमोनास थियोबैसिलस बैक्टीरिया। ये कन्वर्ट करते हैं जो सॉइल के अंदर अमोनिया को N2 के अंदर। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है नाइट्राइट के अंदर, नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर, फिर नाइट्रेट से प्लांट्स के अंदर, फिर एनिमल्स के अंदर, फिर डेड बॉडीज फंजाई और फंजाइस को और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये अगेन NH3 के अंदर, NH3 कन्वर्ट हो रहा है अगेन इसके अंदर। इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसके अंदर ये वाले बैक्टीरिया यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे थे, ये मर गए। ठीक है, डेड बॉडीज, इसके ऊपर फंजाई और बैक्टीरिया ने इसको डिकम्पोज करके इनसे नाइट्रोजन निकाला, सॉइल के साथ मिक्स कर दिया NH3 के फॉर्म के अंदर। और इस प्रोसेस को हमने कहा था अमोनिफिकेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हमने कहा था डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हमने कहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हमने नाइट्रिफिकेशन कहा था। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, नाइट्रिफिकेशन हुई, अमोनिफिकेशन हुई। ठीक है, और अमोनिफिकेशन देन आपका नाइट्रिफिकेशन भी हुई। यहाँ भी बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे थे, राइजोबियम यहाँ आपका सॉइल बैक्टीरिया थे कन्वर्ट यहाँ पे हो रहे थे, यहाँ पे भी बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे थे। अमोनिफिकेशन ठीक है हुई यहाँ पे, और डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे भी बैक्टीरिया होते हैं। काफ़ी रोल जो है वो माइक्रोब्स का होता है, प्रोकैरियोट्स का होता है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक साइकिल नाइट्रोजन साइकिल जो है वो उसको साइक्लाइज कर रहे हैं, प्लांट्स और पौधों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, इतना बड़ा वर्क हमारे लिए कर रहे होते हैं। यानी कि अब इसको फाइनल हम ख़त्म करते हैं, यानी कि आपका ये वाला एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर NH3 के अंदर। ठीक है, उसके बाद है इसी को हमने कहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद आपका है और ये वाला यानी कि NH3 जो है आपका NH3 कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर आपका अगेन NH3 आपका कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट के अंदर। ठीक है, और नाइट्राइट आपका कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हमने नाइट्रिफिकेशन का। उसके बाद है आपका
ये वाला डी के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो आपके कन्वर्ट हो रहे थे NH3 के अंदर। इसको हमने अमोनिफिकेशन का, ठीक है, और अमोनिफिकेशन के बाद आपका ये वाला NH3 जो है अगेन ये NH3 कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला कुछ इस साइड भी चला जाएगा, नाइट्रेट को भी बना देगा यहाँ, और उसके ऊपर भी जो है अगेन एटमॉस्फेरिक के अंदर फिक्स भी कर देगा। इसको हमने डीनाइट्रिफिकेशन का, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। मैंने तमाम बच्चों को सही तरह लेक्चर समझ में आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर के लिए मेरे इस चैनल्स को लाइक करते रहें ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं आपके लिए इनसे भी अच्छे लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे लेक्चर बनाऊँ ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह इससे भी अच्छे लेक्चर बनाने की फुल कोशिश करेंगे ताकि आपको